गर्मियों का मौसम था। कुकू और जग्गू कौवा नदी के किनारे बैठकर खेल रहे थे। मेरी दादी के घर के पास एक आमों का बहुत बड़ा पेड़ है और उस पे बहुत मीठे मीठे आम लगते हैं। तुम अपने दादी के घर जाते होगे तो एकदम मीठा मीठा आम खाते होगे ना? हाँ, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरी दादी वाली बागीचे में आपको जरूर ले जाऊंगा। मगर शाम हो जाएगी। मैं अपनी मम्मा को भी नहीं बताया है। मैंने कौन सा मम्मा को बताया है? अंधेरे होते होते हम शाम को घर चले आएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। देख लो जग्गू, अगर कोई गड़बड़ हो गया ना तो हम लोग पकड़े जाएंगे। कुकू जग्गू की बात मान लेती है और दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू कई बार अपने बाबा के साथ अपने दादी के जंगल गया हुआ था, इसलिए जग्गू को रास्ता पता था। वो तेज उड़ते हैं। आम खाने के शौक में वो तेज उड़ते जाते हैं। आधे रास्ते पर जाकर वो दोनों थक जाते हैं और वो दोनों एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। जग्गू, हमें तो लग रहा है कि बिन बताए हम लोग इतना दूर आए हैं तो हम लोग बहुत बड़ा गलती किए हैं। एक तो तुम डरते भी बहुत हो, कुछ भी नहीं होगा। हम लोग किसी को बताएंगे तो फिर भी पता चलेगा। चलो यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो। मगर कुकू बैठा हुआ था और चुप था और वो थोड़ी देर बाद जग्गू से कहता है, नहीं जग्गू, अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। मैं यहीं से वापस लौटूंगा। तुम्हें तो घर वापसी का रास्ता भी नहीं पता। मैं जा रहा हूँ अपने दादी के जंगल वापिस। ये कहकर जग्गू वहाँ से उड़ते उड़ते चला जाता है। लेकिन कुकू को तो रास्ता तो मालूम ही नहीं था। लेकिन वो जिस दिशा से आया था उड़ते उड़ते उसी दिशा से उड़ते उड़ते जाने लगता है। वो थोड़ा दूर ही अभी गया था तो उसको लगता है कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। वो इधर उधर देखने के बाद वो दूसरे दिशा की ओर चल देता है। काफी देर जाने के बाद उसको समझ आ जाती है कि वो रास्ता भूल चुका है और वो बार बार एक ही दिशा में जाता है और वो डर के मारे और थकान से एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। ऐसा पेड़ तो वो पहली बार देखा था और यहाँ पे जितना भी पेड़ थे सब सूखे सूखे थे। जग्गू भी अपनी दादी के घर पहुँच जाता है। अरे जग्गू, तुम अकेले आए हो कि अपने मम्मा पापा से बता कर आए हो? हाँ दादी, मैं अपने मम्मा को बताकर आया हूँ। मैं शाम को वापस चला जाऊंगा। जग्गू ऐसे झूठ बोलता है। दादी दादी, मैं आम खा लूं? हाँ बेटा जग्गू, आम तो कई दिनों से पके हुए हैं। आओ खा लो बेटा। फिर जग्गू अपने दादी के घर के यहाँ से आम खाने चला जाता है। जैसे ही शाम होती है वैसे ही आसमान पे बादल छा जाते हैं। फिर जग्गू भी अपनी दादी से घर जाने को कहता है। दादी, अब मैं वापस जाता हूँ। जग्गू, आज के रात का मौसम काफी खराब है। आज मत जाओ, सुबह चले जाना। जग्गू बहुत ही डर रहा था और वो अपने मम्मा पापा को बताया भी नहीं था और वो रोने लगता है। दादी दादी, मम्मा पापा मारेंगे। मैं झूठ बोला था। मैं अपने मम्मा पापा से बताए ही यहाँ आ गया हूँ। लेकिन तुम अब वापिस नहीं जा सकते। जग्गू बेटा, आपके लेकर आपके मम्मा पापा बहुत परेशान होंगे। दादी ने ये बात जब बोली उसके बाद बारिश तुरंत ही शुरू हो जाती है। चलो जग्गू बेटा, चलो अंदर जाकर सो जाते हैं, क्योंकि इतना तेज एकदम बारिश आ गया। इस बारिश में तुम जाते तो बारिश में ही फंस जाते। फिर जग्गू अपने दादी के साथ घर में चला जाता है और घर में जाता है तो उसको अपने कुकू का ख्याल आता है और वो कुकू के बारे में सोचने लगता है। शायद कुकू घर पहुँच ही गया होगा। कुकू के पापा, काफी रात हो गई है और पता नहीं कुकू कहाँ है, अभी तक नहीं आया। कहाँ गया होगा कुकू? मैं अभी गोरी कौवे के घर जाता हूँ। शायद कुकू जग्गू के साथ खेल रहा होगा। मम्मा चिड़िया का खौफ बढ़ रहा था, इसीलिए वो अपने पति के साथ जाती है। रात के अकेले में घने जंगल में कुकू डरा हुआ बैठा था। वो रोया जा रहा था और वह सोच रहा था कि जग्गू के साथ हम नहीं आए होते तो इतना घने जंगल में बारिश में मुझे नहीं भीगना पड़ता
और मैं घर में सुरक्षित रहता। थोड़े देर तक तो पत्तों से कुकू भीगने से बचा हुआ था और थोड़ा देर बाद पत्तों से हटकर बारिश कुकू के ऊपर पड़ने लगा और आवाज भी ज्यादा आने लगा, शोरगुल। तो कुकू एकदम डर गया और वो डर के मारे झाड़ियों में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी गोरी कवि के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं और गोरी कवि दरवाजा खोलती है। गोरी बहन, क्या कुकू यहाँ आया है? ये सुनकर गोरी तो जोरों से रोने लगती है। क्या चिड़िया, जग्गू भी घर में नहीं है? मैं तो सोचा था कि जग्गू भी कुकू के साथ तुम्हारे घर में खेलता होगा। नहीं गोरी बहन, मैं भी यही सोचकर तुम्हारे घर आए हैं, मगर ना जाने वो दोनों कहाँ चले गए हैं। तभी कालू भी घर से बाहर आ जाता है। क्या हुआ, आप सब रो क्यों रहे हैं? जग्गू के पापा, कुकू भी घर में नहीं है और जग्गू भी हमारा नहीं है। इसका मतलब वो दोनों कहीं गए होंगे। गोरी, तुम चुप कर जाओ, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। चिड़िया बहन, आप गोरी के साथ रहिए और हम दोनों जाते हैं जग्गू और कुकू को खोजने। कुकू के पापा, मेरे कुकू को ढूंढ लाना और पहाड़ों की तरफ भी देख लेना, शायद वो दोनों पहाड़ों की तरफ चले गए हो। फिर मामा चिड़िया गोरी कवि के पास रुकती है। फिर पापा कौवा कालू कौवे के साथ जाता है। अपने जान को परवाह न किए बिना जग्गू के पापा और कुकू के पापा घने जंगल में और बारिश में अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। कुकू, कुकू, कहाँ हो मेरे बेटा? जग्गू, जग्गू, मैं यहाँ हूँ, आवाज दो। बिजली की गड़गड़ाहट से और बारिश से कुकू के पापा का ध्यान एक पत्तों में जाता है। अरे वहाँ वहाँ कुछ है पत्तों में। कालू, कालू, चलो हम लोग वहाँ जाते हैं। और वो दोनों नीचे उतरते हैं। तब कुकू के जान में जान आती है और वो अपने पापा को गले लग जाता है। कुकू बेटा, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, मैं आ गया हूँ मेरे जान। कुकू बेटा, जग्गू कहाँ है? अंकल कालू, अंकल कालू, हम और जग्गू के दादी के यहाँ आम खाने जा रहे थे और मैं आधे रास्ते से ही वापस आ गया और मैं रास्ता भूलकर बारिश में फंस गया। ये सुनकर कालू को दिल को बहुत तसल्ली होती है। क्या जग्गू अब अपने दादी के पास होगा? हाँ अंकल, जग्गू तो वहाँ से आगे चला गया था। चलो हम दोनों जाकर जग्गू को देखते हैं। नहीं, जग्गू के अपने दादी के जंगल का रास्ता पता है, वो वही होगा। सुबह जाएंगे, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। फिर वो सब वापस घर जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपना बेटी कुकू को देखकर सुरक्षित बहुत खुश होती है, मगर गोरी कवि डरी हुई थी। जग्गू के पापा, क्या जग्गू अपनी दादी के पास होगा? तुम चिंता ना करो, जग्गू सुबह घर आ जाएगा। और रात गुजर जाती है। फिर जग्गू अपने दादी को लेकर अपने घर वापस आता है और इधर जग्गू और जग्गू के मामा पापा बहुत खुश थे, मगर जग्गू और कुकू को सीख मिल जाती है कि अपने मम्मा और पापा से बिना बताए हुए घर से कहीं नहीं जाते। एक जंगल में टोनी चिड़िया अपना पति कालू कौवे के साथ रहती थी। दोनों बेचारे पति पत्नी आपस में खुश रहा करते थे और अब तो टोनी चिड़िया माँ बनने वाली थी और इस बात को सोच सोच कर टोनी चिड़िया बहुत ही खुश रहा करती थी। सुनते हो कालू जी, अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ और आप तो पापा बनने वाले हैं, तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ और मैं पहली बार अंडा देने वाली हूँ, इसीलिए मुझे घबराहट हो रही है। आप हमारे घर को अच्छा से ठीक कर दीजिए, क्योंकि मैं अंडा दूंगी तो घर साफ होना चाहिए। कहीं इसमें बारिश का पानी आ जाएगा तो हमारा सब अंडा एकदम खराब हो जाएगा। अरे वाह टोनी, ये बात सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मैं बाप बनने वाला हूँ और आप माँ बनने वाली है। मुझे जल्दी से अपना घर ठीक करना होगा। तुम सही कह रही हो, अगर घर में पानी आ गया तो तुम्हारा अंडा गंदा हो जाएगा। अभी मैं जाता हूँ और लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। उसके बाद कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चला जाता है।
आज मैं पहली बार अंडा देने वाली हूँ और मुझे बहुत घबराहट भी हो रही है, लेकिन मैं अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा संस्कार दूंगी और मेरा बच्चा सबसे अलग दिखेगा और संस्कारी भी रहेगा। और दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ ढूंढ रहा था, लेकिन कालू कौवा कई जगह लकड़ियाँ ढूंढा, लेकिन उसको लकड़ियाँ कहीं नहीं मिला और वो कालू कौवा वापस घर लौटकर आ गया। अरे सुनती हो टोनी, मुझे पूरे जंगल में कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिली। मैं जंगल के चारों तरफ देख आया, लेकिन कहीं भी हमें सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली। कोई बात नहीं कालू जी, आप इतना निराश क्यों होते हैं? आप अभी आराम कर लो, उसके बाद कल सुबह होगा तो दूसरे जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए चले जाना। आप दूसरे जंगल में जाएंगे तो आपको लकड़ियाँ सूखी सूखी जरूर मिलेंगी। अगले दिन कालू कौवा दूसरे जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ काटने लगता है। कालू कौवा बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसको दूसरे जंगल में जाने से सूखी लकड़ियाँ मिल गई थी और उन लकड़ियों को काट कर लाकर अपने घर के बाहर रख देता है और उसके बाद घर के अंदर आता है। सुनो टोनी, मैं सूखी लकड़ियाँ ला दिया हूँ। आपने सही कहा था कि दूसरे जंगल में सूखी लकड़ियाँ जरूर मिलेगी। मैंने उन सूखी लकड़ियों को बाहर रख दिया है। कालू जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है कि मैं अभी अंडा देने वाली हूँ। आप ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा देर के लिए घर से बाहर चले जाइए, उसके बाद आप घर के अंदर आ जाइएगा। उसके बाद कालू कौवा घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, बस मेरी पत्नी सही सलामत अंडा दे दे, फिर हम दोनों अपने बच्चे को बड़े ही शौक से पालेंगे। हे भगवान, बस आप हमारे साथ रहना ताकि हमारे पत्नी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो पहली बार अंडा दे रही है। इधर कालू कौवा घर के बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होता है। कालू कौवे को बैठे हुए बाहर 2 घंटा हो चुके थे। कुछ देर बाद कालू कौवा अंदर जाने को सोचता है और अंदर जाता है तो देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे वाह टोनी चिड़िया, आपने तो अंडा दे ही दिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं पिता बन गया और आप माँ बन गई हो। हाँ जी, देखो मैं आखिर अंडा दे ही दी और काफी सुंदर है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो बेकार का घबरा रही थी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को और आपको कौन संभालेगा? कालू जी, बस आप एक काम कीजिए, अपना घर जल्दी से ठीक कर लीजिए, क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है। बारिश आ जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी रात में खूब तेज से बारिश आ जाती है और बारिश होने के कारण कालू कौवा और टोनी चिड़िया का घर गिर जाता है। और अगले दिन टोनी चिड़िया सो करके उठती है तो अपने पति कालू कौवे से कहती है, हम लोग कहाँ आ गए और हम लोग का अंडा कहाँ है? कालू जी, और हमारा घर कहाँ है? हमारा जवाब दीजिए जल्दी से, कुछ तो जवाब दीजिए कालू जी। टोनी जी, मैं आपको सब बात बताता हूँ, पहले आप शांत तो हो जाइए। जब आप सो रही थी और मैं भी सो रहा था, तभी रात में बहुत तेज बारिश आई थी, जिसके कारण हमारा घर नीचे गिर गया है और अंडा भी फूट गया है। इसीलिए मैं आपको यहाँ उठा कर लाया हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जी सकते हैं? मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। अगर आप सही सलामत रहोगी तो और भी हम लोग अंडे दे सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ले आया हूँ टोनी चिड़िया। उसके बाद वो दोनों एक अच्छा सा नया घर बनाते हैं और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।